हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनएस टेक्निकल में। दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे ये मैकेनिकल ब्रांच का जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। इसको आज हम कवर करेंगे। इसका यह चैप्टर 2 है। आप लोग देख पा रहे होंगे निरीक्षण एवं गुण नियंत्रण। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल इसका एग्ज़ाम लगा हुआ है, सभी लोग कमेंट करें कल किसका किसका एग्जाम लगा है। देखिए निरीक्षण एवं गुण नियंत्रण। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निरीक्षण की परिभाषा लिखिए। निरीक्षण वह कार्य है जिसके द्वारा उत्पाद यानी प्रोडक्ट के गुणों का आकलन किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, निरीक्षण के कार्य क्षेत्र बताइए। निरीक्षण के मुख्यतः निम्न 2 कार्य क्षेत्र हैं। फर्स्ट क्या दिया गया है, निवारक, और सेकंड क्या है, उपचारिक। थर्ड क्वेश्चन क्या, प्रक्रम निरीक्षण कितने प्रकार का होता है। प्रक्रम निरीक्षण निम्न 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट क्या है, प्रथम नग्न का परीक्षण, और सेकंड क्या है, कार्य के मध्य निरीक्षण। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, परीक्षण किन स्थानों पर किया जाना चाहिए। परीक्षण निम्न स्थानों पर किया जाना चाहिए। फर्स्ट क्या दिया गया, मशीन पर, किसी मशीन पर हम अपना परीक्षण कर सकते हैं। सेकंड क्या है, केंद्रीय कक्षों में, तथा थर्ड क्या है, फ्लोर पर, फ्लोर यानी फर्श पर। और फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, देखिए बन रहे माल के निरीक्षण का उद्देश्य क्या है। जहाँ माल कोई बनता है तो उसका उद्देश्य बताना है। देखिए क्या है, देखिए बन रहे माल के निरीक्षण का उद्देश्य है कि प्रत्येक क्रिया उचित प्रकार से संपन्न हो रही है अथवा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 कोणीय मापक यंत्रों के नाम लिखिए। फर्स्ट क्या है, साइन बार। फर्स्ट क्या दिया गया है, साइन बार। सेकंड क्या है, ट्राई स्क्वायर, और थर्ड क्या है, बेवल प्रोटेक्टर। 3 कोणीय ये मानक यंत्र हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानक किसे कहते हैं। तुलना द्वारा किसी गुण को मापने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसे मानक कहते हैं। मानकों का प्रयोग कहाँ किया जाता है। देखिए क्वेश्चन आ जाता है, मानकों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। मानकों का प्रयोग औद्योगिक उत्पादन में अवयवों की तुलना के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कितने स्रोतों के आधार पर मानकों का नामकरण किया जाता है। उत्तर क्या है, मानकों का नामकरण मुख्यतः 4 स्रोतों के आधार पर किया जाता है। फर्स्ट क्या है, कंपनी के मानक, कंपनी स्टैंडर्ड। सेकंड क्या है, संघ के मानक, एसोसिएशन स्टैंडर्ड। थर्ड क्या है, राष्ट्रीय मानक, नेशनल स्टैंडर्ड। और फोर्थ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मानक। क्वेश्चन क्या दिया गया है, कंपनी के मानक को परिभाषित कीजिए। जब कोई भी कंपनी या औद्योगिक संगठन स्वयं ही अपने उत्पाद में प्रयुक्त मूल तो ऐसे मानकों को कंपनी मानक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, संघ के मानक किसे कहते हैं। देखिए जब कुछ कंपनियां या औद्योगिक संगठन परस्पर मिलकर किसी उत्पाद के लिए मानक निर्धारित करते हैं तो ऐसे मानकों को संघ मानक कहा जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए निर्दिष्ट चर से क्या आशय है। ये वे कारण है जिनका निवारण किया जा सकता है तथा जिनके कारण होने वाले गुणों की गिरावट को रोका जा सकता है। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% कल के एग्ज़ाम में आएगा। इसको अच्छे से कर लेंगे आप लोग। देखिए क्या है, निरीक्षण आप क्या आशय है, इसकी परिभाषा दीजिए। निरीक्षण से आप क्या समझते हैं। देखिए किसी भी कारखाने में जहाँ पर उत्पादन कार्य हो रहा है, यह जानना परम आवश्यक हो जाता है कि निर्मित उत्पाद निश्चित गुणों का है अथवा नहीं, तथा
उसमें क्या कमी रह गई है। यह कार्य निरीक्षण द्वारा ही संभव होता है। उत्पाद का गुण, उसकी सामर्थ्य, कठोरता, प्रकृति, आकृति, पृष्ठ परिष्कृति, रासायनिक संरचना तथा विमाव इत्यादि द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। निरीक्षण गुण नियंत्रण का एक भाग है। निरीक्षण को निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। देखिए फर्स्ट क्या दिया गया है। फर्स्ट देखिए, निरीक्षण वह कार्य है जिसके द्वारा उत्पाद के गुणों का आकलन किया जाता है। उत्पाद के गुणों का आकलन किया जाता है। सेकंड क्या है, निर्मित उत्पाद की स्वीकृत की जांच को ही निरीक्षण की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्या है, निरीक्षण द्वारा किसी उत्पाद या सेवा के गुणों को पूर्ण निर्धारित मानकों के पदों में पाया जाता है या मापा जाता है। निरीक्षण वह कार्य है जिसके द्वारा पदार्थों, उत्पादों तथा कार्यविधियों को स्थापित मानकों में तुलना की जाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निरीक्षण के उद्देश्य बताइए। निरीक्षण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या है, निरीक्षण द्वारा ऐसे उत्पादों को अलग करना जो निर्धारित मानक पर खरे न उतरे, अर्थात वे खराब हैं। फिर निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना ताकि दोषपूर्ण उत्पादों के निर्माण को रोका जा सके। उपभोक्ताओं तक खराब उत्पाद न पहुंचने देना तथा उद्योग की प्रतिष्ठा बनाए रखना। नेक्स्ट क्या है, दोषपूर्ण उत्पादन को तुरंत रोक देना। दोष के कारणों का पता लगाकर दोषों का निवारण करना ताकि कच्चे माल, श्रम आदि की बचत हो सके। उत्पाद के दोषों से संबंधित सूचना गुण नियंत्रण विभाग को भेजना ताकि दोष निवारण के लिए उचित नीतियां बनाई जा सकें। फिफ्थ क्या है, परिष्कृति उत्पादों में संभावित परेशानियों तथा कमजोरियों के स्रोतों का पता लगाना है और इस प्रकार निरीक्षण द्वारा अभिकल्पनकर्ताओं के कार्य का परीक्षण करना। सिक्स क्या उत्पाद का प्रचालन सुरक्षित है, इसकी पुष्टि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निरीक्षण की क्या आवश्यकता है, समझाइए। खर्च में बढ़ोतरी के बावजूद भी निरीक्षण किसी भी वस्तु की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने का औजार है। देखिए इसका आंसर क्या है, उद्योग चाहे छोटा हो या मध्यम या बड़ा, आज निरीक्षण की प्रत्येक उद्योग के लिए परम आवश्यकता है। उत्पादन का वांछित गुण स्तर बनाए रखने के लिए उत्पादन के विभिन्न चरणों या अंत में निरीक्षण बहुत ही आवश्यक है। निरीक्षण के द्वारा उत्पादन कार्य में प्रयुक्त होने वाले कच्चे पदार्थ, उत्पादों तथा विभिन्न प्रक्रमों की स्थापित मानकों से तुलना की जाती है। संक्षेप में, निरीक्षण गुण नियंत्रण का एक भाग है। यदि आगत पदार्थों या उत्पादन प्रक्रम में कहीं भी दोष शेष रह जाता है तो अंतिम निर्मित उत्पाद कदापि वांछित गुण का नहीं बन सकता है। यही कारण है कि विक्रय से पूर्ण उत्पादन के प्रत्येक चरण पर निरीक्षण की परामर्शकता होती है। गुणों में सुधार करके बचत को प्रोत्साहित करना, पूर्व निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादन करके उपभोक्ताओं को संतुष्ट करना, त्रुटियों की पुनरावृत्ति
को रोकने हेतु कर्मचारियों को निर्देश देने में सहायता करना एवं उद्योग की प्रतिष्ठा को बनाए रखना आदि अनेक महत्वपूर्ण कार्य निरीक्षण द्वारा ही संभव होते हैं। अतः उत्पादन को सफल एवं प्रभावी बनाने के लिए निरीक्षण की परम आवश्यकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निरीक्षण फोरमैन या निरीक्षण के क्या क्या कर्तव्य हैं अथवा निरीक्षण के क्या कर्तव्य हैं, फिर अथवा निरीक्षण के दौरान निरीक्षण की क्या क्या ड्यूटी होती है समझाइए। देखिए निरीक्षण फोरमैन या निरीक्षण के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट क्या है, कच्चे माल या मूल सामग्री, बन रहे माल तथा पूर्णतया तैयार उत्पादों का विधिवत परीक्षण करना, साथ ही परीक्षण के निर्धारित मानकों का भलीभांति अध्ययन करना। नेक्स्ट क्या है, उत्पादन कार्य के दौरान प्रयुक्त सभी प्रक्रमों एवं मशीनों का निरीक्षण करना और निरीक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त समस्त यंत्रों व उपकरणों की पूर्ण जानकारी रखना व उसका उचित रखरखाव करना। नेक्स्ट क्या है, निरीक्षण प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले सभी गेजों एवं उपकरणों की यथार्थता को कायम रखने के लिए उसकी यथार्थता समय समय पर संशोधित करते रहना। नेक्स्ट क्या है, मानकों को स्थापित रखने के लिए कार्य में अपना पूर्ण योगदान देना। यदि निर्मित उत्पाद के गुण स्तर में किसी कारणवश गिरावट आ रही है तो इसकी सूचना संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष को तुरंत देना। निरीक्षण का रिकॉर्ड रखना तथा निरीक्षण संबंधी दैनिक समस्याओं का समाधान कुशलतापूर्वक करना। नेक्स्ट क्या है, सांख्यिकी गुण नियंत्रण हेतु सभी तत्व एवं डाटा एकत्रित करना। और सेवेंथ क्या, निरीक्षण की प्रभावशाली एवं मितव्ययी विधि का उचित चयन करने में पूर्ण नियंत्रण विभाग को सूचित परामर्श करना। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानक एवं मानकीकरण का संक्षिप्त परिचय दीजिए। सामान्य व्यवहारिक भाषा में मानक यानी स्टैंडर्ड शब्द का प्रयोग करते समय मस्तिष्क में ऐसी वस्तु की कल्पना की जाती है जिससे निर्मित वास्तविक की तुलना की जाए। अतः तुलना द्वारा किसी गुण को मापने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसे मानक कहते हैं। मानकों का प्रयोग औद्योगिक उत्पादन में अवयवों की तुलना के लिए भी किया जाता है। प्रायः उद्योग में प्रयोग में लाई जाने वाली मूल सामग्री, निर्मित उत्पाद, मशीनों, प्रक्रमों एवं संक्रियाओं इत्यादि में अभिष्ट गुणों के बारे में जानकारी हेतु उनकी मानकों से तुलना की जाती है। अतः प्रत्येक बृहत उत्पादन मास प्रोडक्शन का आधार मानक है, जो हजारों विभिन्न प्रकार की उत्पादित वस्तुओं को उपयोग में लाने हेतु समाज के प्रत्येक प्राणी तक पहुंचाने की आवश्यक व्यवस्था संभव बनाते हैं। उत्पादों व सामग्रियों इत्यादि की विशिष्टियों स्पेसिफिकेशन को मानकों द्वारा सावधानी से स्थापित किया जाता है। मानक तय करने की प्रक्रिया को मानकीकरण कहते हैं। अर्थात मानकीकरण एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसकी सहायता से मानकों को तय किया जाता है। तत्पश्चात सभी संबंधित वर्गों से उन मानकों को स्वीकृत एवं प्रयुक्त कराया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, सांख्यिकी गुण नियंत्रण तथा निरीक्षण में क्या अंतर है, दोनों की तुलना कीजिए। सांख्यिकी गुण नियंत्रण एवं निरीक्षण में अंतर। सांख्यिकी गुण नियंत्रण SQC और निरीक्षण। फर्स्ट सांख्यिकी गुण नियंत्रण फर्स्ट क्या है, यह एक, देखिए क्या दिया गया है, यह एक आधुनिक विधि है। इसमें क्या दिया, यह एक प्राचीन विधि है, तकनीकी है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, यह विधि शीघ्र संपन्न होने वाली तथा अपेक्षाकृत कम कीमती होती है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है तथा अधिक कीमती भी है। इसमें थर्ड क्या है, इसके लागू करने का कार्य क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा व सीमित होता है। और निरीक्षण क्या है, इसके लागू करने का क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत होता है। फोर्थ क्या है, यह विधि प्राथमिक रूप से निवारक होती है। इसमें क्या, निरीक्षण में यह विधि प्राथमिक रूप से औपचारिक होती है। फिफ्थ क्या, यह विधि उत्पादन के अंतिम दौर से पूर्व उत्पादन प्रक्रिया को सुधारती एवं सही करती है। निरीक्षण के द्वारा उत्पादन के उपरांत उत्पादों को सुधारा और सही किया जा सकता है। और सिक्स क्या है, यह विधि गुणयुक्त उत्पादों का ढेर बढ़ाती है। यह विधि खराब उत्पादों का ढेर बढ़ाती है। देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है, सांख्यिकी विधि के मूल सिद्धांत एवं इसकी गुण नियंत्रण में उपयोगिता बताएं। सांख्यिकी विधि एक ऐसी वैज्ञानिक विधि है जो केवल उन्हीं समस्याओं के निराकरण में प्रयुक्त होती है जिन्हें अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जिन समस्याओं को अंकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकना असंभव हो, उन्हें सांख्यिकी विधि से कदापि हल नहीं किया जा सकता। इस विधि में विशेष ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस विधि में संख्याओं के समूह को सदैव ध्यान में रखा जाता है और सामान्यतः संख्या समूह का एक सुनिश्चित केंद्रीय मान सेंट्रल वैल्यू अवश्य ही होता है। उदाहरण किसी नगर के 25 वर्षीय नवयुवक की ऊंचाई का एक केंद्रीय मान अवश्य ही होगा, बेशक नवयुवकों की लंबाई 7 फुट हो और तथा अन्य एक नवयुवकों की लंबाई 4 फुट क्यों ना हो। देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट सेकेंड चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन था। जिसने भी अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पर पॉलीटेक्निक के 5th सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट की PDF और नोट और वीडियो लेक्चर आप लोगों को समय समय पर मिलते रहेंगे। आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोग किस कॉलेज से हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।